फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइटलैंड यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम फैट पढ़ेंगे आज। इससे पहले 2 क्लास में ले चुका हूं जिसमें मैंने बायोलॉजी शुरू से शुरू किया। फ्रेंड्स देखिए, आप चाहे रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हैं जिसमें लेखपाल, या फिर फ्रेंड्स आप कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैंक पीओ से लगाकर कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो सबसे पहला कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर ये रहता है कि वो सीधे 12th से आए और उन्हें कंपटीशन की साइंस का कुछ पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है, यानी कि जो पीछे की क्लासेस है उसमें भी बताया और आगे बताता जाऊंगा। फ्रेंड जीरो से शुरू कर रहा हूं। यदि आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता फिर भी फ्रेंड्स आप साइंस के मास्टर बन सकते हैं। 100% में गारंटी ले सकता हूं कि साइंस से अगर आपकी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपके सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रेंड्स मैं थ्योरी भी बता रहा हूं, साथ में एमसीक्यूज भी लेके चलूंगा। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली तो एमसीक्यूज कर सकते हैं, एमसीक्यूज कर लिए तो थ्योरी में आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ फ्रेंड्स होता है। तो साइंस एक ऐसा पार्ट है जिसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और इतने इजी तरीके से साइंस समझा रहा हूं मैं। आपने पीछे की क्लास एक बार देख के खुद आपको पता चल जाएगा क्या कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स बायोलॉजी में मैंने बात की कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर चल रहा था, पोषण वाला। तो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करा, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पोषक तत्व मैंने कौन कौन से बताए थे, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है फ्रेंड्स मैक्रो। मैंने ये बताए थे 2। मैक्रो वे होते हैं फ्रेंड्स, मैक्रो वे होते हैं जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स। वहीं फ्रेंड्स माइक्रो की बात करें जिनकी हमें कम मात्रा में जरूरत होती है, जैसे फ्रेंड्स कम मात्रा की मैंने बात की तो हमें ज्यादातर जैसे मिलीग्राम में आवश्यकता होती है। कौन कौन से होते हैं वो, जैसे विटामिन से और फ्रेंड्स मिनरल्स होते हैं, ठीक है। सबकी हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट की कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो चुका है, आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख ले। कार्बोहाइड्रेट मैंने 3 टाइप्स के आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे, मोनोसैकेराइड और फ्रेंड्स ओलिगोसैकेराइड और फ्रेंड्स कौन सा बताया था, तीसरा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो मुझे ये बताइए मोनो में मैंने कौन कौन से बताए थे आपको। मोनोसैकेराइड में वो बताए थे फ्रेंड्स ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से रिलेटेड मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है, जब इसका पाचन होता है तो किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में जब टूट जाता है तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूं, हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, फ्यूल की। जैसे किसी भी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है, किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी कि डायरेक्ट हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते। कार्बोहाइड्रेट जब पच जाता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। ओके, वैसे ही फ्रेंड्स क्या होता है, दूसरा मैं मोनोसैकेराइड की बात करूं, ग्लूकोज बताया मैंने, और क्या बताया था, गैलेक्टोज होता है, ठीक है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मैंने बताया था, फ्रक्टोज मैंने बताया था, और कौन सा बताया था कमेंट करके जरूर बताया मुझे, जल्दी से बताएं। फ्रक्टोज बताया था, और कौन सा बताया था, राइबोज, और कौन सा बताया था मैंने, डी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज। राइबोज आरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो होता है राइबोज। डीऑक्सी राइबोज किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, वो पाया जाता है डीएनए में। ओके, गैलेक्टोज दूध से रिलेटेड होता है, दूध की मिठास से रिलेटेड। गैलेक्टोज में हम किसको मिक्स कर दें, किसको मिक्स कर दें, गैलेक्टोज में हम मिक्स कर दें उसको इसको ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज को हम अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, दूध में मिठास उसकी वजह से होती है, और ग्लूकोज क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। इतनी बात पता चल गई। अब फ्रेंड्स मैंने इतना बताया क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, देखिए मैंने कार्बोहाइड्रेट की बात की, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा हमारा भोजन का पार्ट होता है। जब भी हम भोजन लेते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। जब उसका पाचन होता है तो ग्लूकोज में टूट जाता है, हमें एनर्जी मिल जाती है। सेम वैसे ही फ्रेंड्स, तो फैट को क्यों पढ़े हम, है ना, हमने सुना है कि फैट से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फैट की हमने पहली प्रॉपर्टी हम करेंगे,
फैट से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी कि फैट का क्वेश्चन आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमें इतना पता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसीलिए फैट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ताकि बच्चे कार्बोहाइड्रेट पर टिक करें। देखिए फैट से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन कब मिलती है? जब हम भूखे होते हैं, भूखे होते हैं, ठीक है, भूखे होते हैं मतलब हमारा फास्ट चल रहा होता है, हम क्या होते हैं, व्रत रहते हैं, उस टाइम जो हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है, क्योंकि उस टाइम भी हम जीवित होते हैं, हमारा बॉडी वर्क कर रहा होता है ना, बॉडी द्वारा वर्क किया जाता है, तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस टाइम जो हमें एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फैट से। नोट्स आप बनाते जाएं तो फैट से हमें एनर्जी कब मिलती है? जब हम भूखे होते हैं, फास्ट होते हैं, व्रत होते हैं, तब। अब देखिए इसी प्रकार जब हम फैट का जब पाचन होता है हमारी बॉडी में, तो फ्रेंड्स क्या किसमें टूट जाता है? ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फैटी एसिड। क्या इसको बोलते हैं? बसा अम्ल, ठीक है, बसा अम्ल या बसीय अम्ल, एक ही बात है, ठीक है, बसीय अम्ल भी बोल देते हैं। ओके, ये बात पता चली। फैट का कार्य क्या होता है, क्या फंक्शन होता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है, कब? जब हम भूखे होते, खाना नहीं खा रहे होते। अब दूसरी बात मैं बताऊं, फैट का क्या काम होता है? मसल्स फॉर्मेशन, ठीक है, मसल्स फॉर्मेशन में, मसल्स फॉर्मेशन यानी कि मांसपेशियों के निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में किसका काम होता है? कौन वर्क करता है? फैट, है ना। अब हम थोड़ा फैट को डिटेल में समझ लें पहले, उसके बाद यहाँ पर आते हैं मसल्स फॉर्मेशन कैसे, मसल्स का फॉर्मेशन कैसे करेगा। तो फैट को सबसे पहले मैं बात करूं, इसको लिपिड भी कहते हैं, ध्यान रखें आप, ठीक है। लिपिड किसको कहते हैं? फैट को, बसा को, बसा कह दो, फैट कह दो, लिपिड कह दो, बात एक ही है। अब इसमें एक प्रोटीन होता है फैट में जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? लिपोप्रोटीन, ठीक है। फैट में यानी कि जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारी मांसपेशियां होती हैं, इसमें प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? लिपोप्रोटीन। क्या होता है? लिपो से मतलब होता है लिपिड, ठीक है, लिपिड। और प्रोटीन तो आप जानते हैं, प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो लिपिड, लिपो से मतलब क्या होता है? लिपिड का। आगे बात करें तो मसल्स फॉर्मेशन में, अब देखिए हमारी मांसपेशियां जो बनी होती है किससे बनी होती है? लिपिड से और प्रोटीन से। यानी कि हम वसा और प्रोटीन को मिक्स कर दे, मिला दे, तो क्या बन जाता है? तो क्या बन जाता है? देखिए मसल्स, मांसपेशी, मांसपेशी। तो हम कह सकते हैं कि फैट का कार्य क्या होता है? मांसपेशियों का निर्माण करना। ये बात तय हो गई। अब चलते हैं आगे। ये बात पता चली, स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होती है? फैटी एसिड होती है। इसका कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कब? जब हम क्या होता है? जब हम भूखे होते हैं, हम फास्ट होते हैं, उस टाइम पर। लिपिड, लिपोप्रोटीन। क्वेश्चन आता है कि हमारी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है? लिपोप्रोटीन। एक और बात करते हैं, अब जो फैट होता है हमारी बॉडी में स्टोर कहां पर होता है? तो फैट हमारे शरीर में बसीय ऊतकों में होता है, ठीक है, बसीय ऊतक में स्टोर होता है। अब आप कहेंगे ये ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? ऊतक होता है हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो। अब देखिए कैसे होते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, वैसे ही फ्रेंड्स मैं बात करूं इसकी फैट की, तो इसकी क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड। अब फ्रेंड्स वैसे ही हमारी बॉडी भी होती है, हमारे शरीर की जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? सेल। सेल को हम बोलते हैं हिंदी में कोशिका, कोशिका बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? बहुत सारी सेल्स का जो ग्रुप होता है, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? बहुत सारी सेल्स जब मिल जाती हैं तो वो बना देती हैं फ्रेंड्स टिश्यू, ठीक है, ऊतक बनाती है ना। तो हम कह सकते हैं जो ऊतक होता है वो सेल्स का ग्रुप होता है।
यानी कि अब टिश्यूज का ग्रुप क्या बन जाता है, टिश्यूज को हम ग्रुप कर दे, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मीन शरीर का अंग बना देते हैं, और बहुत सारे शरीर के अंग मिलकर क्या निर्माण करते हैं, बॉडी का। अब आप पता चलेगा होगा आपको कि ऊतक क्या होता है। अब ये बसीय ऊतक यानी कि जो बसीय ऊतक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपको लिखा आ जाता है हिंदी और इंग्लिश में सेम एक ही, तो वो आप जान लें, इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इसको आप नोट कर लें। एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर होता है, कहने का मतलब फैट हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर रहता है। अब देखिए कहाँ होता है ये एडिपोज टिश्यू, हमारी जो स्किन होती है, ये हमारी स्किन है, इसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में एक लेयर बन जाती है फैट की, लेयर बन जाती है फैट की, जिससे क्या होता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। ठीक है, जो फैट की जो लेयर होती है, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, वो क्या होता है, फैट। ठीक है, अब फैट जो स्टोर होता है तो एडिपोज टिश्यू किसकी तरह वर्क कर लेते हैं, इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। अब आप कहेंगे ये इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर को हम बोलते हैं फ्रेंड्स कुचालक, हिंदी में बोलते हैं कुचालक। अब फिर से आपके मन में बात चल रही होगी कि कुचालक क्या होता है ना। कुचालक होता है किसी भी चीज को रोकने वाला, किसी भी चीज में बैरियर क्रिएट करने वाला। जैसे हमारी बॉडी की जो स्किन है, इसके नीचे एक लेयर बन जाती है एडिपोज टिश्यूज की, वो क्या करती है, जो ऊष्मा है या बाहर का टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देती। आपने एक बात सुनी होगी, जो मोटे लोग होते हैं उनको कम ठंड लगती है और पतले लोगों को ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं उनमें फैट जमा हो जाता है, और जब फैट जमा हो जाता है तो एक लेयर बन जाती है हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज की, तो वो अंदर बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर निकलने नहीं देती, और बाहर की जो ठंड होती है उसको अंदर ज्यादा नहीं आने देती, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, हम कहते हैं कि जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जो लेयर होती है ये, वो कैसी होती है, कुचालक होती है, इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे फैट क्या होता है, फैट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। फैट का कार्य होता है हमारी बॉडी में जो मसल्स है, मसल फॉर्मेशन यानी कि मसल्स को, मांसपेशियों को बनाने के लिए काम में आता है। इसमें एक प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, लिपोप्रोटीन, जो हमारी मांसपेशियों में होता है। लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब आप जानते हैं एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स होता है। कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। ठीक है, ये सारा। अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं। तो फ्रेंड्स मैंने ये रब कर लिया। रब करने के बाद अब सबसे पहले मैंने एक बात आपको बताई कि जो हमारी बॉडी होती है, इसकी जो स्किन है, स्किन के नीचे लेयर बन जाती है एडिपोज टिश्यूज के रूप में फ्रेंड्स, जो क्या करता है, फैट कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फैट का एक कार्य होता है वो क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल कैसे करता है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं कि बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल कैसे करता है। टिश्यूज है ना, तो कुचालक की तरह वर्क करेगा, तो बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आएगा, अंदर का बाहर नहीं जाने देगा। तो इस प्रकार जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी ये कंट्रोल करता है। एक बात और मैं बता दूं, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट और मैंने फैट की बात बताई, इनमें अंतर देखिए कितना बड़ा अंतर है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी देता है, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी यानी कि 4 किलो कैलोरी क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमें। वहीं मैं बात करूं 1 ग्राम फैट की, तो 1 ग्राम फैट की मैं बात करूं तो ये हमें प्रोवाइड कराता 9 किलो कैलोरी। अब आप कैपेसिटी की बात देखिए, अंतर देखिए कितना, दुगने से भी ज्यादा का अंतर है। यानी कि फैट हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है रेदर देन किसके, कार्बोहाइड्रेट के। तो इतनी एनर्जी ये प्रोवाइड कराता है। इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप। अब चलते आगे कि फैट जो है वो कितने टाइप्स का होता है। फैट के हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फैट। ठीक है, बसा के प्रकार फ्रेंड्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है संतृप्त वसा,
संतृप्त वसा, और दूसरा होता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, और इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया। इतना होने के बाद में अब मैं बात करूं सबसे पहले संतृप्त वसा क्या होता है। संतृप्त वसा की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा संतृप्त वसा की बात करूं मैं। तो संतृप्त वसा की मैं बात कर रहा हूं। संतृप्त वसा एक ऐसी वसा होती है, इसको हम पचा नहीं सकते, इसको पचाया नहीं जा सकता, है ना, जो पचता नहीं है, जिसको पूरी तरह से पचाया नहीं जा सकता। किसको पूरी तरह से कह सकते हो, ठीक है, पूरी तरह से पचाया नहीं जा सकता, और इसको पचाया जा सकता है, आसानी से पच जाता है। आप सिंपल लैंग्वेज लिखें, क्योंकि पचाया नहीं जा सकता ये अलग बात हो जाएगी, है ना, तो इसीलिए आप इसको ऐसे लिखें, इसको आसानी से पचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। वहीं इसको आप आसानी से पचा सकते हैं, आसानी से पच जाता है। ठीक है, पच जाता है। अब बात करें फ्रेंड्स इसके टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। यानी कि इतने टेम्परेचर पर ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। यानी कि बोले तो रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड में होता है, सॉलिड अवस्था होती है इसकी, सॉलिड अवस्था होती है। वहीं में अनसैचुरेटेड फैट की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पर इसकी कैसी होती है, लिक्विड अवस्था होती है, लिक्विड अवस्था। जैसे फ्रेंड्स जैतून का तेल देखा है आपने, जैतून का तेल, उसका टेम्परेचर कम भी हो ठंडे मौसम में भी वो कैसा रहता है, ऑयल के रूप में ही रहता है, जैतून का तेल। ठीक है, इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं बैड फैट, और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स गुड फैट। क्या बोलते हैं, गुड फैट। जैसे देखिए गुड फैट क्यों बोलते हैं, बैड फैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और ये गुड क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ओमेगा 3, है ना, ओमेगा 3 फैट होता है, 3 फैट, ओमेगा 6 भी होता है। ठीक है, ओमेगा 6 फैट। ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें मिलता है मछली से। ठीक है, फिश से, मछली से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब समझिए ये गुड और बैड कैसे हो गए। तो देखिए जब हमारा जो ब्लड है वो जिस ट्यूब से बहता है, ट्यूब क्यों बोला मैंने, आर्टरी वीन्स क्यों नहीं बोला, धमनियां सिराय क्यों नहीं कहा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अभी ये शुरू कर रहा हूं, अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं धमनी क्या होती है, सिराय क्या होती है, आगे सब आएगा। तो मैं आपको अभी जीरो समझ के चला हूं कि आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता। ओके, तो एक ट्यूब है फ्रेंड्स ये रहा, तो इसमें से हमारा क्या होता है, ब्लड बहता है। ठीक है, ये हमारा ब्लड बह रहा है। अब देखिए जो बैड फैट होता है इसकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। आप देखिए कैसे, जब ब्लड हमारी, जो फैट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वो कैसे होता है, देखिए ऐसे चिपक जाता है, ट्यूब से चिपक जाता है, तो देखिए जगह कम रह जाती है, ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पाता। अब जब फ्लो नहीं हो पाता तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट आप जानते हो हमारी जो ट्यूब्स होती है हमारी बॉडी में बहुत सारी, उनमें क्या बहता है, ब्लड। तो ब्लड बहता है, उसको पंप कौन करता है, हार्ट हमारा। अब जब यहाँ से ब्लड सही से बह नहीं पाएगा, किसकी वजह से, फैट जमा हो जाता है उसकी वजह से, तो हार्ट तेजी से पंप करेगा, है ना, प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा, तो क्या हो जाता है, ऐसे में हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जंक फूड आप ना खाएं, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ये किसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, जंक फूड में। ये बात भी आप लिख लें, क्वेश्चन आता है जंक फूड किसमें पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल।
जंक फूड में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। वही फ्रेंड्स ये गुड फैट क्या होता है? ये हमारा टेस्ट ट्यूब है और उसकी छोटे छोटे रूप में ऐसे टूट जाता है, ये चिपक जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के साथ आसानी से बह सकता है इसमें ब्लड। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसको गुड फैट कहा जाता है। ये बात आपको पता चल गई गुड फैट कैसे होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये हमें किससे प्राप्त होता है? सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, ये हमें प्राप्त होता है एनिमल से और ये प्राप्त होते हैं हमें पौधों से। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई? पौधों से प्राप्त किया जाता है। अब आप ये कहेंगे ये कौन सी बात हो गई? ओमेगा 3 आपने कह दिया मछली से प्राप्त होता है। वही फ्रेंड्स जो बैड फैट होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कैसे बात हो गई? आप कह रहे हैं पौधों से, लेकिन फ्रेंड्स इसका एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, याद कर ले। इससे रिलेटेड इसलिए क्वेश्चन आता है, मैंने अभी कहा था इंपोर्टेंट है। क्यों कहा था? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए आता है, बच्चे गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा। कैसे करते हैं आप याद रखें। देखिए एक ऑयल होता है जिसको बोलते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल वो किसके अंतर्गत आता है? संतृप्त वसा के, लेकिन वो पौधे से प्राप्त होता है। ये इसका क्या है? अपवाद। क्या है ये? अपवाद। और इसका अपवाद क्या है फ्रेंड्स? देखिए जो कोकोनट ऑयल है एनिमल वो पौधे से प्राप्त होता है, एनिमल और संतृप्त वसा में आता है। वहीं फ्रेंड्स जो ओमेगा 3 होता है, जो ओमेगा 3 वो किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? एनिमल से, लेकिन कहां पर है? असंतृप्त वसा में, है ना। तो ये इसका ये एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। क्या बोलेंगे इसको? अपवाद। ओमेगा 3 इसमें इसीलिए आता है, ठीक है। ओमेगा 3 एक अपवाद है, इसीलिए पूछा जाता है, लेकिन ये किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। ये बात ध्यान रखें। यानी कि हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं ओमेगा 3 और कोकोनट ऑयल को छोड़कर जो असंतृप्त वसा होते हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, और जो संतृप्त वसा होते हैं वो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। एनिमल से प्राप्त होते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे, आई होंगे। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, मैंने ये बात बताई कि क्यों होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कोलेस्ट्रॉल की। ये कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है? चलिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर लूं पहले। तो अब फ्रेंड्स मैंने रब कर दिया। अब मैं बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अभी मैंने बताया था वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल संतृप्त वसा का एक एग्जांपल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं कोलेस्ट्रॉल, 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? वो हम जान लेते हैं, ठीक है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, ओके। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे फ्रेंड्स प्योर घी, देसी घी जानते हो, प्योर घी, ये गुड होता है। और बैड क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल, डालडा, ठीक है, ये चीजें होती है। प्योर घी हो गया। अब होता क्या है फ्रेंड्स, एक इसमें टर्म आती है HDL और LDL, यानी कि फ्रेंड्स HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। वही ये होता है फ्रेंड्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। HDL LDL। अब ये होता क्या है? गुड कैसे पता चलेगा, बैड कैसे पता चलेगा? एक आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, V = M/D। ये होता है फ्रेंड्स वॉल्यूम, यानी कि आयतन, ठीक है, आयतन। और ये होता है फ्रेंड्स मास मींस फ्रेंड्स द्रव्यमान। और वहीं में इसकी बात करूं, ये होती है डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। डेंसिटी मींस घनत्व, ठीक है। तो किसी भी चीज का घनत्व बढ़ेगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। वही बात फिर से आ गई, ये हमारी ट्यूब है,
इसमें से ब्लड बहता है, यानी कि जिसकी हाई डेंसिटी होती है वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में चिपक जाता है, ठीक है, ऐसे चिपक जाता है, पूरे इसमें ट्यूब में बहता है इस तरीके से, और इनसे ब्लड आसानी से फ्लो हो सकता है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं इसकी लो डेंसिटी की, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, लो डेंसिटी यानी कि डेंसिटी लो होगी तो वॉल्यूम हाई हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी लो हो रही है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई मतलब उसका जो आयतन है वो ज्यादा आयतन घेरेगी, इतने बड़ा बड़ा आयतन घेरा जाएगा उसके द्वारा, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप आसानी से। अब इसमें से ब्लड को फ्लो होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से फ्रेंड्स गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, एचडीएल और एलडीएल का ये टर्म होता है। एचडीएल मतलब क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, ये आप याद रखें। यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, डालडा होता है, और फ्रेंड्स वेजिटेबल ऑयल जितना सोयाबीन ऑयल वगैरह हो गया, ये फ्रेंड्स क्या होता है, इनमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लड में प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो ट्यूब है उसमें ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होती है, तो हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं फ्रेंड्स मैं प्योर घी की बात कर रहा हूँ। प्योर घी तो आप जानते ही हैं, ठीक है, जो दूध से बनता है, छाछ से बनता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से डेंसिटी हाई होगी तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम मतलब जगह कम घेरेगा, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, मतलब कितनी जगह घेरी जा रही है किसी भी चीज के द्वारा, उसको बोलते हैं आयतन। तो फ्रेंड्स जब इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, तो छोटे टुकड़ों में होगा, तो इसमें ब्लड आराम से बह सकता है। ये फ्रेंड्स था कोलेस्ट्रॉल। आई होप आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई है। अगली वीडियो में बात करूंगा प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स। तो शॉर्टकट में मैं बताऊं तो प्रोटीन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और फ्रेंड्स एक और मैंने बात की वो होता है फ्रेंड्स हमारा प्रोटीन। देखिए है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। मैंने अभी कहा प्रोटीन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन कहते हैं, नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों एक ग्रुप में होते हैं। कहने का मतलब किसमें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, आप कंफ्यूज ना हो वरना गलत पढ़ लें। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, एक प्रकार का ग्रुप होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं। वरना फिर आप कहते सर आपने तो ये कह दिया था कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नहीं, वो बात नहीं है, इस चीज को आप कंफर्म कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।